ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी हत्याकांड, जिसमें आरोप था कि दहेज के लालच में निक्की की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी। अब इस मामले पर एक और नया मोड़ सामने आ गया है। निक्की भाटी हत्याकांड मामले में लोअर कोर्ट से विपिन भाटी समेत सभी आरोपियों की बेल खारिज हो गई है। दरअसल विपिन भाटी, जो कि निक्की भाटी का पति है, वो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और साथ ही निक्की के पति विपिन के अलावा उसकी सास दयावती, ससुर सतबीर, जेठ रोहित इस पूरे मामले में आरोपी थे। वहीं विपिन के एडवोकेट ने लोअर कोर्ट में बेल की अर्जी डाली थी। हालांकि वादी कंचन भाटी के एडवोकेट की बहस के बाद इस पूरे मामले पर जो बेल की याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। वादी कंचन भाटी के वकील ने जो वकालतनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक निक्की की हत्या की गई है। उनका कहना है कि निक्की के ससुराली जनों के खिलाफ तमाम सबूत उनके पास हैं और वो किसी भी कीमत पर आरोपियों की बेल नहीं होने देंगे। मेरा ये कहना है कि जो उस बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य इन लोगों ने किया है, उसको एक षड्यंत्र के द्वारा जलाकर उन्होंने मार दिया है और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का हम काम करेंगे। और उन लोगों की यहाँ पे माननीय न्यायालय में उन्होंने बेल डाली है और वो बेल लोअर कोर्ट में खारिज हो गई है और सेशन की हमारी उन पे अपोज करेंगे सेशन कोर्ट में। और हमारा ये विचार है कि सेशन ही नहीं, हम हाई कोर्ट तक उनकी बेल को खारिज कराएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे समाज में जो इस तरीके की घिनौना कृत्य इन्होंने किया है और जो दो बेटियां हैं, एक बेटी तो हमारे चली गई समाज से और दूसरी बेटी का भी घर बर्बाद हो गया। तो इस तरीके के दहेज लोभियों ने जो इस तरीके का कृत्य किया है, तो मेरा तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि जो पीड़ित पक्ष है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम सभी लोग साथी अधिवक्ता हैं और हमारी एक टीम है, हमारी कोर्ट में भी एक टीम है और हम सभी मिलकर उन लोगों को माननीय न्यायालय से सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। ये एक साजिश है, क्योंकि निक्की बोलने की हालत में थी नहीं और ये एक मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि वो उनके ससुराल वाले ही उनके साथ थे और जो भी बयान दिया वो उन्होंने दिया है, ना कि निक्की ने दिया है। और वो जो भी उनको तो एक मर्त अवस्था में थी, जो अधिकतर घर ही जल गई थी और उसको जब हॉस्पिटल ले गए तो बोलने की हालत में नहीं थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, हम लगातार उनके संपर्क में हैं और वो अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं। हमें उन पर पूरा विश्वास है। पुलिस हमारे लगातार संपर्क में भी है और पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। और हमारा तो यही है, पुलिस अधिकारियों से, आला अधिकारियों से भी हम मिले थे तो उनसे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो दोषी है उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके और उन्हें सजा तक पहुंचाया जाए। तो निक्की के वकील का कहना है कि वो निक्की के ससुराल वालों को सजा दिलवा कर रहेंगे। मामले पर अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो वो जाएंगे। तो निक्की की हत्या के आरोपियों की जमानत खारिज फिलहाल हो गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस पूरे मामले पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बहरहाल मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 28 साल की निक्की की मौत हो गई। आरोप उसके ससुराली जनों पर है, जिसमें पति, सास, ससुर और जेठ शामिल हैं। मृतका की बहन और परिवार वालों का आरोप है कि निक्की के ससुराल वालों के द्वारा उसकी हत्या की गई। हालांकि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, तमाम आरोपों पर कई सवाल भी खड़े होते गए। बहरहाल ये पूरा मामला अब जांच के दायरे में है और इस पर जांच की जा रही है और फिलहाल विपिन भाटी के परिवार वालों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।